हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में ब्लाउज़ में परफेक्ट आस्तीन फिटिंग का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। ऐसी अगर आप आस्तीन अटैच करेंगे इसी मेजरमेंट से तो आपके आस्तीन पे कभी झोल नहीं आएगा। आर्म होल पे बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है, स्टिच कर लिया है। गला हमारा पूरे तरीके से स्टिच हो चुका है। अब इसमें हमें आस्तीन अटैच करते हुए फिटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही स्टिच करते हुए अटैच कर लिया है और यहाँ पे पाइपिंग भी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसके लिए हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। यहाँ पे हम इस ब्लाउज पे छोटी आस्तीन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आप इसी मेजरमेंट से इसी तरीके से एल्बो आस्तीन या लॉन्ग आस्तीन की भी कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो पहले हमें आस्तीन की अस्तर पे कटिंग करनी है, इसके बाद ही हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। दोनों आस्तीन की हमें एक साथ कटिंग करनी है, तो बराबर रखते हुए हम 4 फोल्ड में रख लेंगे। आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 4 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम 5 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 इंच की मार्किंग कर ली है और नीचे साइड हमें लेना है 2.5 इंच। अब दोनों ही मार्किंग को हमें हल्का सा गोलाई देते हुए मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने आस्तीन पे गोलाई देते हुए मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पे हमने आस्तीन की मार्किंग कर ली है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो जितना हमारा मार्किंग है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब जैसा हमने अस्तर की कटिंग किया है उसी तरीके से हम फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो जो अस्तर का जॉइंट वाला पार्ट है उसे हम पहले अलग कर लेते हैं दोनों आस्तीन को। अब चलिए हम फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फैब्रिक में लेस अटैच है, तो इसे हम बिना ओपन किए बिना खोले ही आस्तीन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लेस को अलग नहीं कर रहे हैं, लेस लगे हुए ही आस्तीन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो हमने ऊपर से अस्तर रख लिया है और अस्तर जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब चलिए इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो उससे पहले हम दोनों आस्तीन का पार्ट अलग कर लेंगे। जॉइंट वाले पार्ट को कटिंग करते हुए दोनों आस्तीन को हम अलग कर लेंगे और इस तरीके से हमने अस्तर और फैब्रिक को ले लिया है। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर से फैब्रिक रख लेंगे। तो अस्तर का हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और ऊपर से फैब्रिक रखते हुए अटैच कर लेना है दोनों को। बॉटम वाले साइड से जो हमारा लेस वाला पार्ट है, लेस वाले पार्ट से हमने अस्तर को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे अस्तर फैब्रिक दोनों ही बॉटम वाले साइड से अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हम अस्तर फैब्रिक दोनों को एक साथ रखेंगे बराबर करते हुए सीधा करके, और जो दूसरा पार्ट है अस्तर फैब्रिक का उस पे भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये कच्ची स्टिचिंग है हमारी अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच करने के लिए। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। तो अस्तर फैब्रिक दोनों हमारा अटैच हो चुका है। अब चलिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेते हैं। जितना हमारा अस्तर था उतना ही हमने कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लिया है। तो इस तरीके से एक आस्तीन हमारी स्टिच हो चुकी है। अब चलिए जैसा हमने एक आस्तीन को स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन भी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने एक आस्तीन की स्टिचिंग की थी उसी तरीके से हमने दूसरी आस्तीन को भी स्टिच कर लिया है। अब चलिए दोनों आस्तीन को हम एक साथ रखते हुए आर्म होल की कटिंग करते हैं, जिससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आएगी आस्तीन की। तो यहाँ पे हमने दोनों आस्तीन को बराबर से रखते हुए सेंटर वाले पार्ट्स पे छोटा सा कट लगा लेना है। और कट लगाते हुए जो हमारा फ्रंट पार्ट है आस्तीन का उसमें हम 1 इंच का अंदर साइड की ओर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने 1 इंच का अंदर साइड की ओर मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया आस्तीन का। बैक पार्ट को हमें कट नहीं करना है, फ्रंट पार्ट बस को कट करना है। तो ओपन करते हुए हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट का गोलाई देते हुए कट कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट वाला हमारा छोटा है और बैक पार्ट वाला हमारा बड़ा है। तो चलिए अब हम इसे स्टिचिंग करके अटैच करके आपको दिखाते हैं।
ये जो कटिंग वाला पार्ट है उसे हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करना है और बैक पार्ट जो हमने कट नहीं किया है उसे हमें बैक पार्ट में अटैच करना है। तो सेंटर से हम रखते हुए जो हमने कटिंग किया था कटिंग वाले पार्ट्स को सेंटर वाले पार्ट्स पे रखते हुए बराबर से अटैच कर लेना है। तो पहले हमने फ्रंट पार्ट से अटैच किया है, इसके बाद चलिए अब हम बैक पार्ट को भी अटैच कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है। अब चलिए बैक पार्ट को भी इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आस्तीन को हमने पूरी तरीके से अटैच कर लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे हमने एक साइड की आस्तीन अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड की आस्तीन को भी अटैच कर लेना है। जैसा हमने एक साइड की आस्तीन को किया है, जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला पार्ट है आस्तीन का उसे हम फ्रंट पार्ट साइड ही रखेंगे और बैक पार्ट को बैक पार्ट साइड। अब सेंटर से रखते हुए बराबर से हम अटैच कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं दोनों ही आस्तीन हमारी बराबर तरीके से अटैच हो चुकी हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी हमने कट कर लिया है। तो इतना करते हुए चलिए हम ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग करना भी इसकी बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम ब्लाउज को सीधा ही रखेंगे, सीधे पार्ट में, और सीधा रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों पार्ट्स को हमने सीधा रखा है और सीधे एक स्टिचिंग कर लिया है। अब चलिए इसे हम पलटा लेते हैं और पलटाने के बाद इसकी फिटिंग कर देते हैं। तो पहले हमें एक सिंगल स्टिचिंग कर लेना है नॉर्मल सी, इसमें हमने फिटिंग नहीं किया है, नॉर्मल से स्टिचिंग कर लेना है। तो ये स्टिचिंग भी हो चुकी है। तो जैसा हमने एक साइड के पार्ट को स्टिच किया उसी तरीके से दूसरे साइड के भी पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे साइड का भी पार्ट हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाले पार्ट को हम पहले देख लेंगे। हमारा वेस्ट है 29 इंच, तो 29 इंच का यहाँ पे हम वेस्ट पार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 30 इंच, 1 इंच की हमें फिटिंग करना है अभी वेस्ट में। और चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। तो यहाँ पे हमने आस्तीन की फिटिंग ली है। आस्तीन हमारा है 11 इंच, तो 11 इंच का हमने लिया है 5.5 इंच और 5.5 इंच को यहाँ से हमें मिला देना है। यहाँ पे चेस्ट हमने लिया है 9 इंच और वेस्ट हमारा है 29 इंच। दोनों ही मार्किंग को हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लेंगे। अब जो हमने मार्किंग किया है फिटिंग की, चलिए उसकी फिटिंग कर लेते हैं, स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड की फिटिंग कर ली है। अब जैसा हमने एक साइड की फिटिंग किया है उसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। तो चेस्ट हम लेंगे 9 इंच, जो हमारा आई वाला पार्ट है 1 इंच का उसे हम छोड़ देंगे और यहाँ से हमने लिया है 9 इंच। और फिटिंग का आस्तीन का फिटिंग भी हमने ले लिया है 5.5 इंच। अब सभी मार्किंग को एक सीधी लाइन मिलाते हुए हमने स्टिचिंग कर लिया है। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट फिटिंग स्टिचिंग हो चुकी है दोनों ही। तो आपको हम यहाँ पे सीधा करके दिखा रहे हैं। इसकी आस्तीन बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्टिच हो चुकी है। पहनने के बाद इसकी फिटिंग भी बहुत ही खूबसूरत आएगी, एक बार में स्टिच हो चुका है। अगर आप किसी भी साइज का ब्लाउज की आस्तीन कटिंग और स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आप इसी मेजरमेंट से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। एल्बो आस्तीन है, छोटी आस्तीन, लॉन्ग आस्तीन, तीनों साइज का। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की आस्तीन अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्टिच हो चुकी है। बैक पार्ट भी और हमारा फ्रंट पार्ट भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आसानी से अटैच हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।